तो जहाँ रहते हैं खुश रहते हैं। वैसे आप जाने को कहते हैं तो चला जाता हूँ। हाँ चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ठीक है, जो आ गया महाराज की। चलो चलो। खुदा हाफिज सखाराम। हुजूर हुजूर हुजूर। अरे राजू तुम, मेरे क्या हुक्म है साहब? तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, जाओ ऐश करो। वाह जेलर साहब वाह, आज एक राजकुमार अपना महल छोड़ कर जा रहा है और आप कह रहे हैं ऐश करो। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना वचन निभा। अबे आशीर्वाद के बच्चे, काहे को ऐसा काम करता है? मेरी मान तो छोड़ दो ये जेब काटने का धंधा। अरे सरकार, एक मैं ये धंधा छोड़ भी दूं तो ये दुनिया कौन सी सुधर जाएगी? और गौर से देखो तो कई ये धंधा करते हैं। दुकानदार अपनी गिराक की जेब काटता है, पंडित अपने भक्तों की जेब काटते हैं, और उन बड़े जेब कतरों की तो बात ही मत पूछो। पब्लिक की जेब से नोट ही नहीं, वोट भी निकालते हैं। अरे सरकार, ये दुनिया ही चोरों की है। एक मैं छोटा चोर सुधर भी गया तो दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? क्यों, क्या ख्याल है? अरे किसी को फर्क पड़े ना पड़े, तुझे तो पड़ेगा। जब देखो जेल में घुसा रहता है। ना ना सरकार, जेल में अपने धंधे की वजह से नहीं, अपनी शराफत की वजह से आता हूँ। छोटा चोर हूं ना, इसलिए थोड़ी सी शराफत बाकी है, वरना कसम उस्मान भाई बॉम्बे की, आज तक राजू तारदेव जेब से बटुआ निकालते हुए नहीं पकड़ा गया। हाँ, जेब में बटुआ वापस डालते हुए जरूर पकड़ा जाता हूँ। बटुआ वापस रखते हुए? जी हाँ, कई बटुए ऐसे होते हैं जिसमें माल कम और बिल ज्यादा। पानी का बिल, घर का बिल, बिजली का बिल, बनिया का बिल। साहब मुझे रहम आ जाता है, सोचता हूँ बटुआ वापस रख दूं और बस साहब इसी में मार खा जाता हूँ। सच्ची बोलता हूँ साहब। क्या बात है तेरी शराफत की। अब आप देखिए, आप हैं, मुझे कितने प्यार से रखते हैं जैसे कि मैं आप ही का बेटा हूँ। मेरा मतलब, आप मुझे जेल में कितने प्यार से रखते हैं, अब मैं आप ही का बटुआ मार दूं? जी 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 जी, ये हरकत मुझसे कभी नहीं होगी। अबे तूने मेरे ही बटुआ मार दिया। क्या करूं साहब, अपनी शराफत के साथ साथ आदत से भी मजबूर हूं। जयराम जी की। जयराम जी की। फिर मिलूंगा। क्यों, क्या ख्याल? अबे भाग। अबे सालो, अपना धंधा छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैन, हम तुम्हारा रिसेप्शन करने को मंगा था ना। अच्छा, गुड। चलो, एक 555 का पैकेट देना भाई। कितना का है? 5 रुपए का। 5 रुपए? हर बार बाहर निकलता हूँ अट्ठनी बढ़ जाती है यार। खैर, क्या ख्याल है? भगवान आपका भला करे बाबा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है बाबा। भगवान आपका भला करे। दुआ मुझे नहीं सरकार, इन्हें दी। इनका भी भगवान भला करे बाबा। भाई साहब, भाई साहब, महाराज आपसे कुछ कह रहे हैं। भगवान आपका भला करे, आप सब सुखी रहो बाबा। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे, आपके बाल बच्चे सुखी रहे बाबा। भगवान आपका भला। उस्मान भाई। अरे कितनी बार कहा है तुझे? अरे राजू, अरे बैठ 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 बैठ, बेटा कितनी बार कहा है तुझे कि उस्मान में बॉम्बे बोला कर। कब छूटे? बस सीधा आ रहा हूँ। कैसी कटी बड़े घर में है। अरे बेटा समझ ये चिलम भर ला रे। दवा। क्या बात है उस्मान भाई बॉम्बे, आज तुम्हारा स्कूल बंद है? बेटा वो जमाने लग गए जब किसी को चोरी सिखानी पड़ती थी। अरे आजकल तो आदमी पैदाइशी चोर होता है। देखते देखते सब कुछ बदल गया। बेटा सिगरेट दे। हमारे जमाने में तो चोरों के भी कुछ उसूल होते थे। अरे यूं क्यों नहीं कहते उस्ताद कि पहले चोरों में भी शराफत होती थी, और फिर आजकल तो शरीफ आदमी भी काफी चोर होता है। जी तो रो बेटा, बहुत सही जा रहे हो। अबे पहले हाथ तो ले यार, बाद में बात करना। वो बाजू के स्टोर में एक साहब की जेब में 100 का नोट। शरीफ आदमी नहीं होगा, वरना शरीफ आदमी के बटवे में 100 का नोट का। उस्मान भाई क्या ख्याल है, मैं देखूं? देख ले बेटे, देख ले। हर जेब कतरा अपनी किस्मत के बटुए अपने साथ लाता है, और पिछले दिनों में तेरी उंगलियों में जंग लग गया होगा। जा तेज कर ले, जा। क्या ख्याल? ये लो। थैंक यू। लो।
बच्चे, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो हम उसके हेडमास्टर रह चुके हैं और इस पर्स में रुपयों से भी ज्यादा एक कीमती चीज है। इसे चुराना आसान नहीं। जाओ अपने हाथ में और सफाई पैदा करो, जाओ। क्या हुआ मैन? यार आज तक किसी ने राजू तारदो का हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन ये तो अपना भी बड़ा भाई निकला। कोई बात नहीं बड़े भाई, कोई बात नहीं। एक दिन तुम्हारा बटुआ नहीं मारा तो मेरा भी नाम राजू तारदो नहीं। रोमा जी बस अब आप आराम कीजिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छी खासी थी कि अचानक चक्कर आ गया। वैसे आमतौर से ये बीमार नहीं रहती। कुमार साहब ये बीमारी तो अपने मुल्क में बहुत बुरी तरह फैली है। मैं समझा नहीं, कौन सी बीमारी? बच्चा, रोमा जी माँ बनने वाली है। ओह रियली? कमाल है। कमाल की इसमें क्या बात है कुमार साहब, हो जाता है। वैसे अगर आज मुझे इजाजत दें तो मुझे एक दो जगह और जाना है, वहां भी कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेशरम, मुझे बताया तक नहीं। चोर कहीं, लड़का या लड़की? हमने तो कुछ किया नहीं, फिर हम क्यों भाग रहे हैं? तो फिर हमको किसने पुकारा? हमें नहीं, उस साले को पुकारा है। अरे वो तो रघु का प्यादा है यार। साला अपना एरिया में रोज लफड़ाबाजी करता है। आज साले की चंपी हो जाए। बहन जी हुआ क्या? बात तो बताइए। अजी होना क्या, कोई मवाली इनके हाथ से बटुआ लेकर ये जा वो जा, यानी कि दिन दहाड़े चोरी। हाँ, ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आप लोग भी अजीब है। जो आदमी बटुआ लेके भागा उसके पीछे तो गए नहीं, गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए। ये क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है। किसी की मदद तो नहीं कर सकते, कम से कम बोर तो मत कीजिए आप लोग। हाँ मैम साहब, क्या बात कही आपने। चलिए चलिए अपने काम धंधे पे जाइए। किसी से हमदर्दी करना जुर्म है? चल फट, अबे देखता क्या है, चलो। हाँ मैम साहब, मैं औरों की तरह आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपका बटुआ किस रंग का था, किस साइज का था। सीधे हाथ बताइए उल्टे। सीधा साधा सवाल है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्लीज यहाँ के पुलिस स्टेशन का रास्ता बता दीजिए, यही बस है। अरे हमारे यहाँ होते हुए आप पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछती है? तो फिर हमारे यहाँ होने का क्या फायदा? क्यों, क्या ख्याल है? जी आपकी तारीफ दुनिया करती है। वैसे तो मेरा नाम राजकुमार है, लोग प्यार से मुझे राजू और कभी कभी राजू तारदो कहते हैं। राजू तारदे? जी हाँ, तारदो का चौधरी हूं ना मैं, और अगले इलेक्शन में वहीं से खड़ा हो रहा हूँ। जनता की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, और फिर मेरे होते हुए आपका बटुआ कोई और मार जाए तौबा कीजिए। मैं पुलिस स्टेशन की बात कर रही थी। अजी आपको बटुए से मतलब है ना, अपना पता बता दीजिए, बटुआ मिल जाएगा। मिल जाएगा? जी? वैसे तो मेरे घर पुणे में है और यहाँ पे मैं रॉक्सी होटल में ठहरी हूँ। माल, मेरा मतलब बटुए में पैसे कितने थे? 2000। 2000? खैर आप होटल में जाके सो जाइए, शाम को आपको बटुआ जरूर मिल जाएगा। आप श्योर हैं कि मेरा बटुआ मुझे मिल जाएगा? अजी कहिए तो 2-4 बटुए और साथ ले आओ। जी? खैर वैसे राजू तारदो झूठे वादे तो नहीं करता, फिर भी बटुआ मिल जाएगा। वेरी फनी। कामली जी, आपको उम्मीद है कि एक अजनबी आपका बटुआ वापस करने आएगा जिसमें 100 के 20 कड़क नोट हैं। वेरी फनी। तोताराम जी, दुनिया में सब तुम्हारी तरह उठाए गिरे नहीं हैं। वेरी फनी। यही अड्डा है रघु का। जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। सब अपना तो हिसाब चुकता कर दो। अबे ठहर, बादशाह अभी आता है। रघु, ए रघु। ये आवाज तो राजू की है। उस्ताद, ये कल ही जेल से छूटा है। अबे साले मर गया क्या? तेरी तो। रघु जिंदा है बेटे, बोल क्या मांगता है? तेरा एक चमचा मेरे एरिया से एक बटुआ मार के लाया है। तुझको क्या करने का है, बोल। तू बटुआ लेके नीचे आता है या कांटा लेके मैं ऊपर आऊं? तू ऊपर आएगा। ठीक है सूरमा, अपने बाप की औलाद है तो ऊपर आकर ही बटुआ ले जा। दरवाजा खुला है, आजा दम है तो। क्यों, क्या ख्याल है? शाम दुर्जन। बच गए। बताऊंगा साले, छोड़ूंगा नहीं।
1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000। यार राजू, मेरा शेयर कितना होगा? किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं ये पर्स वापस दे रहा हूं, समझे? क्या मैं तुम केला तो नहीं है क्या? अबे सालो, तुम लोग जिंदगी भर अपना पैर चवन्नी पर रखोगे। तुमने इस लड़की का नेकलेस देखा था? हाँ देखा था ना, देखा था। ये 2000 का फुतड़ू पर्स वापस देकर 15,000 का नेकलेस ले जाना। कामनी जी, स्टेज की दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर तोताराम को पैसे ना मिले तो वो अपने डायलॉग भूल जाता है और हकलाने लगता है। काम से पहले पैसा वसूल करना ये मेरा असूल है और हर सच्चे एक्टर का आदर्श। कामनी जी, आपके 250 रुपए की खातिर मैं अपने असूल तोड़ने को तैयार नहीं। पैसा अभी चाहिए, ये मेरे आदर्शों का सवाल है। तुम नाम से ही नहीं वैसे भी तोते हो जो बुरे वक्त में आंखें फेर लेता है। काश कि मैं सचमुच का तोता होता तो अभी पंख फड़फड़ा के इन लड़कियों के बीच में से उड़ जाता जो मुझसे फ्री काम करा के मुझे ठगना चाहती। क्या कहा? हम तुम्हें ठगना चाहते हैं? क्या हम ठग हैं? शर्म नहीं आती लड़कियों के साथ ऐसी बातें करते हुए? कामनी जी, अफसोस तो ये है कि तुम लड़की भी हो और कड़की भी हो। Shut up! तुम्हारा बटुआ ना वापस आया है ना वापस आएगा। खुद को धोखा देने की कोशिश ना करो, अब तुम लुट चुकी हो। Get out! I say get out from here! ओके, गुड बाय। ओह, आई एम सॉरी। वेरी फनी। दो ड्रामा में क्या काम कर लिया, अपने आप को दिलीप कुमार समझता है। माय गॉड, कामनी तुमने एक नई मुसीबत खड़ी कर ली। बिना हीरो के हम लोग शो कैसे करेंगे? तोताराम से क्या फर्क पड़ने वाला? वैसे भी आज का शो बिना पैसों के नहीं होने वाला है। अब क्या होगा? ओह, कोई और पैसे मांगने वाला आ गया।